अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। नाज़रीन, शब क़दर के फ़ज़ाइल क्या हैं, शब क़दर में कौन कौन से आमाल करने चाहिए, कौन सी इबादत सबसे बेहतर है और कौन सी नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कितनी रकअतें पढ़नी चाहिए, इस सिलसिले में आगे हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और मुनासिब समझें तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पर अमल करके सब अपने नामाए आमाल में इजाफ़ा कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम शब क़दर की फ़जीलत को बयान करते हैं। शब क़दर की फ़जीलत को जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात के सिलसिले में पूरी एक आयत, पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है कुरान में, और ये बताया है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास रहमतें नाजिल होती है। इस रात में अल्लाह के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और ख़ुद जो है ये शब क़दर हज़ार महीनों से अफजल है। और हज़ार महीनों को अगर हम हिसाब करते हैं तो 83 साल 4 महीने और कुछ दिन बनते हैं। तो इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि ये हज़ार महीनों से भी अफजल है। लिहाजा जो शख्स इस रात में ढेर सारी इबादत करके अपने नामाए आमाल में इजाफ़ा करने की कोशिश करेगा, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करेगा और इसमें नवाफिल, कुरान की तिलावत और लोगों की मदद करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करेगा, तो यकीनन उसकी ये इबादत 83 साल 4 महीने इबादत करने के बराबर होगी। तो नाज़रीन किराम, ये रात अल्लाह के नबी को क्यों अता की गई, इस सिलसिले में हमें एक रिवायत मिलती है कि हज़रत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिक़ा यानी पिछले उम्मतों की उम्र बताई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए, आपको दुख हुआ कि पिछले जो उम्मती है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। किसी की उम्र जो 1000 साल थी, किसी की उम्र 900 साल, किसी की उम्र 800 साल, तो इतनी लंबी लंबी उम्र थी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो उम्र है वो फ़कत जो है 70 से 80 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 साल ये उम्र है। लिहाजा आपको ये दुख हुआ कि मेरे जो उम्मती हैं वो इबादत के मामले में साबिक़ा उम्मतों से आगे नहीं गुज़र सकते। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को शब क़दर अता फ़रमाया और ये फ़रमाया कि ये रात जो है हज़ार महीनों से अफजल है। यानी अल्लाह ने अपने नबी को ये रात देकर ये इरशाद फरमाया कि ए नबी, आपकी उम्मत में से जो शख्स खुलूस लिल्लाहियत के साथ इस रात में इबादत करेगा तो साबिक़ा उम्मतों के 83 साल 4 महीने की इबादत करने के बराबर होगा। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। इस रात की बरकतें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस रात में गफलत से इस रात को नहीं गुजारना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इस रात में इबादत करने की क्या फजीलत हदीस से साबित है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब क़दर में ईमान व इखलास के साथ यानी खुलूस लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत करेगा, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये रिवायत बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 626 में दर्ज है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां नईमी अलैहि रहमा इस हदीस पाक की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि रमज़ान में रोज़ों की बरकत से गुनाह सगीरा माफ़ कर दिए जाते हैं और रमज़ान के महीने में जो तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है, तरावी की बरकत से गुनाह कबीरा हल्के पड़ जाते हैं, खफीफ हो जाते हैं और शब क़दर की इबादत की बरकत से इंसान के आदमी के दर्जे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है इस रात में इबादत करने की। चूँकि इस रात की बड़ी फजीलत है, लिहाजा इस रात के सिलसिले में एक ख़दशा लोगों के मन में आता है और आना भी चाहिए कि ये रात आखिर है किस दिन, कौन सी तारीख़ है जिसमें ये रात आती है, ताकि हर इंसान इस रात को जान कर के इसमें इबादत करके अपने नामाए आमाल में इजाफ़ा कर सके। तो नाज़रीन, आपको बता दें, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मशीयत के तहत इस रात को पोशीदा रखा है ताकि बंदा इस रात की फजीलत को जानकर रमज़ान के महीने के हर रात को शब क़दर समझ कर के इबादत करे और अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करे।
تاہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی بے جوڑ راتیں، جس طرح سے 21ویں کی رات ہے، اس طرح سے پھر 23 ہے، پھر 25، پھر 27 ہے اور 29 ہے۔ یہ طاق راتیں بے جوڑ راتیں ہیں، اس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں میں کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف سنت علی الکفایہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں، وہ اسی وجہ سے مشروع ہی ہوا ہے تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص ہر رات کو عبادت کر کے شب قدر کی فضیلت کو پا سکے، شب قدر کے میں عبادت کر کے اپنے مراتب کو بلند کر سکے۔ شب قدر یعنی 27ویں کی شب آ جائے تو کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، کون سے نوافل پڑھنے چاہیے؟ تو ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اس سلسلے میں کوئی مخصوص عبادت کا ذکر نہیں ہے، صحیح احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ نوافل پڑھنے چاہیے یا اتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ بزرگان دین، صوفیاء کرام اپنے طور پر بہت ساری عبادات کا تذکرہ کیے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہوا ہے۔ جیسے فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی بڑے فقی ہیں اور بہت ہی بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم 2 رکعت ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے، صرف کم سے کم رکعت پڑھ کر کے شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو صرف 2 رکعت پڑھ لے، پھر بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور اگر زیادہ کوئی پڑھنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہیں۔ اور اگر درمیانی کوئی تعداد تلاش کرے کہ ہم نہ تو زیادہ ہمیں پڑھنا 1000 رکعت پڑھنی ہے اور نہ ہی 2 رکعت، بلکہ بیچوں بیچ ہم کو جانا ہے، تو اس کے لیے فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 رکعتیں ایسی ہیں جس میں وہ پڑھ کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے اور شب قدر کی فضیلت کو پا سکتا ہے۔ اب یہ 100 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو یا 1000 رکعت ہو، اتنی رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بھی فقی ابو اللیث اپنے کتاب میں بیان کرتے ہیں، جس کو روح البیان میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ آپ روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 483 میں دیکھ سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کا جو درمیانی مقدار ہے، قرأت کا جو درمیانی مقدار ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ مطلب الحمد، جو ہم ہر رکعت میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو صورت ہے اس کو ایک بار پڑھیں گے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل ھو اللہ احد جو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، یہ 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب 2 رکعت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ جو بھی درود آپ کو آتا ہے وہ درود آپ پڑھ لیجیے۔ پھر سے ایک بار سن لیں، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اور 2 رکعت کے اختتام پر جب نماز کی 2 رکعت آپ کی ادا ہو جائے، پھر درود شریف پڑھیں گے، جو بھی درود آپ کو آتا ہے۔ اسی طرح سے چاہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں یا 100 رکعت پڑھیں یا 1000 رکعت پڑھیں، آپ کو شب قدر کی فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ شب قدر کی دعا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شب قدر میں ہم کون سی دعا پڑھیں جس سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اس سلسلے میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ شب قدر اگر ہمیں مل جائے تو اس رات کو کون سی ہم دعائیں کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم اس رات کو یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ یہ جو ہے شب قدر کی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے، اور خالی اوقات میں بیٹھے ہوں تو بھی ہمیں اس طرح سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر کسی کے ذمے قضاء عمری ہے،
यानी जो साहिब तरतीब नहीं है और बहुत सारी नमाज़ें उसकी छूट चुकी है, तो उसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले क़ज़ाए उम्री करें, है ना। अपनी ज़िंदगी में जो ज़ोहर की नमाज़, फजर की नमाज़, ईशा, मगरिब और असर की नमाज़ छूटी है उसे पढ़ें। वित्र की नमाज़ छूट चुकी है तो उसे पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो चुकी थी वो भी अदा हो जाएगी और साथ ही साथ आप को शब क़दर की फ़ज़ीलत भी नसीब हो जाएगी। फिर सवाल ये आएगा कुछ लोगों की तरफ से कि अगर हम शब क़दर की नवाफिल ना पढ़ कर के क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं तो क्या फिर भी हमें शब क़दर की फ़ज़ीलत नसीब हो जाएगी, शब क़दर की फ़ज़ीलत मिल जाएगी? तो उसका जवाब हम ये कहेंगे कि जी हाँ, अगर आप तो नमाज़ें आपकी छूट चुकी है वो अगर अदा करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत उसके कि उस रात में 100 से लेकर के 1000 रकात नवाफिल पढ़ें, क्योंकि नवाफिल ये नफल के ज़ुमरे में हैं। पढ़ेंगे तो सवाब नहीं तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन वो नमाज़ है जो आपके ज़िम्मे क़ज़ा है उसको पढ़ना आपके लिए हर हाल में ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, साथ में शब क़दर की फ़ज़ीलत भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर अमल करके आप अपने नामा आमाल में इजाफ़ा करेंगे। फिर से आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और शरई मसाइल आपके सामने हम पेश करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।